भूख ने निचोड़ कर रख दिया है जिन्हें, उनके हालात न पूछो तो अच्छा है। मजबूरी में जिनकी लाज लगी दांव पर, क्या लाई सौगात न पूछो तो अच्छा है। सड़क पर भूखे मर रहे हैं वोट डालने वाले, प्लेन से लाए जा रहे हैं बीमारी फैलाने वाले। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। हमारे देश में नेता तभी चुनकर आते हैं जब जनता उन्हें वोट देती है। जब चुनाव का समय रहता है तब सारे प्रत्याशी बड़े बड़े वादों के साथ जनता के सामने आते हैं, लेकिन आज वही वोट देने वाले मजदूर सड़क पर है। और जो लोग वोट नहीं देते हैं, जो हमारे देश के हैं लेकिन विदेशों में हैं, वे आज शांति से रह रहे हैं। उन्हें लाने के लिए सरकार जतन कर रही है, फ्लाइट्स भेज रही है, उन्हें लेकर आया जा रहा है। उन्हें बसों से और जीप से, अलग अलग वाहनों से उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है, जिनके कारण ये बीमारी भारत में आई है। उन्हें सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, सारी सुविधाओं के साथ उन्हें घर पहुंचा रही है। इन लोगों को तो देश के चुनाव से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मजदूरों से पहले उन्हें सर्व सुविधा के साथ घर पहुंचाया जा रहा है। सोचिए, मजदूर जिनका पहले हक है, क्योंकि वे चुनाव में भी भागीदारी देते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में भी भागीदारी देते हुए हर चीज में आगे रहते हैं, और ऐसे ही गमों में भी आगे रहते हैं। दुख उन्हीं पर सबसे पहले पड़ते हैं। कोरोना वायरस ने मजदूरों का सब कुछ छीन लिया है। न उनके पास रहने को घर है, न उनके पास खाने को अन्न है। जब ये सब कुछ नहीं रहा तो वे सड़क पर चलने को मजबूर है। देश में चाहे कुछ भी हो, मुसीबत गरीबों पर ही आती है। लोग सड़क पर चलने को मजबूर है और सरकार अभी भी वादे पर वादे ही कर रही है। मोदी जी ने इस बार 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। 20 लाख करोड़, जिसमें कितने शून्य होते हैं यही सोचकर सिर घूम जाएगा। अब इस पैकेज के बारे में सुना तो कई लोगों ने होगा, और इसे सुनकर कई लोग बड़े खुश हुए होंगे कि वाह, मोदी जी की क्या दाद दी होगी कि कितना बड़ा पैकेज लेके आए हैं जनता के लिए। आखिर जनता इतना बड़ा राहत का पैकेज लेकर आई है तो उनकी थोड़ी तारीफ भी बनती है। लेकिन इसके बाद भी सड़क पर मजदूरों की भीड़ क्यों कम नहीं नजर आ रही? अभी भी किस बात का अविश्वास है सरकार पर? जो जनता घरों में रहने को, या जो जनता जहां है वहीं रह नहीं पा रही है, अभी भी क्यों लोग निकल पड़े हैं सड़कों पर? और जब सड़क पर निकले हैं तो कई हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। माना कि मोदी सरकार ने बड़े बड़े ऐलान किए, लेकिन ये वक्त उन लोगों तक सुविधा पहुंचाने का है जो भूखे मर रहे हैं। क्यों किसी राज्य की सरकार या फिर केंद्र सरकार ने पैदल चल रहे मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था अभी तक नहीं की? सभी को पता है कि सड़कों पर, हाईवे पर इतने सारे लोग पैदल निकल पड़े हैं, हजारों किलोमीटर चल के अपने घर जाने के लिए। लेकिन फिर भी आखिर उनकी ओर किसी की नजरें क्यों नहीं जा रही? उनकी ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? सभी को पता है, सभी को, छोटे स्तर से लेकर, अगर हम पार्षद की बात करें तो पार्षद से लेकर मंत्री, सांसद, सबको पता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। तो क्यों ना कुछ ऐसी व्यवस्था बिठा दी जाती अभी तक कि उन पैदल चल रहे मजदूरों के लिए बस की या फिर कैब की, किसी की भी सुविधा दे देते, ट्रकों से ही पहुंचा देते। वे लोग इतने सारे लोग साथ में जा रहे हैं, तब उन्हें कोरोना नहीं होगा, और अगर वे साथ में बस में जाते हैं तो उन्हें कोरोना हो जाएगा। भूख मार डालेगी कोरोना से पहले उन्हें, इसी बात का डर है, और इसी के कारण वे लोग सड़क पर जाने को मजबूर है। सभी लोग बस ये सोचते हैं कि आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर क्या जरूरत है इन्हें घर से बाहर निकलने की। अरे भाई, घर भी तो होना चाहिए रहने के लिए। किसी का घर हो तब तो वे वहां रहें। फैक्ट्री बंद, मालिक ने 150 रुपए, 500 रुपए देखकर कहा कि अपने अपने घर निकल जाइए। जहां रहते थे वहां का किराया नहीं दे सकते, सो जाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने और अन्य राज्यों की सरकार ने भले ही ये ऐलान कर दिया हो कि अगर कोई किराया दे नहीं पा रहा है तो उनके मकान मालिकों ने किराया माफ कर देना चाहिए। ये सरकार ने आदेश नहीं दिया है, सरकार ने सिर्फ कहा है। और क्या सरकार ऐसे लोगों को किराया देगी जो लोग फ्री में रखेंगे?
कोई नहीं रखने के लिए तैयार है इस जमाने में। अभी लोग घर से उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, तब जाकर मजदूर सड़क पर दिख रहे हैं। क्यों मजदूरों के ये आंसू सरकार को नहीं दिख पा रहे हैं? लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज का केवल ऐलान कर देने से कुछ नहीं होगा। क्या आज जो सड़क पर इंसान चल रहा है, अभी भी इस वक्त भी कई लोग सड़क पर चल रहे होंगे, तो क्या उनके लिए सरकार ने कुछ ऐलान किया? ये जरूर ऐलान कर दिया कि अभी जहां हैं वहां रहेंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा। सड़क से पार होकर अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे, अपने स्थान पर पहुंचेंगे तो उन्हें फायदा दिया जाएगा। और फायदा भी क्या, उन्हें नौकरी दी जाएगी, उन्हें काम दिया जाएगा। काम तो वे वैसे ही ढूंढ लेते अगर लॉकडाउन शुरू हो जाए, खुल जाए तो। लॉकडाउन खुलने के बाद तो उन्हें काम कहीं से भी ढूंढ ही लेंगे। और कई ऐसे लोग होंगे जो शहर में दोबारा आने की सोचेंगे भी तक नहीं। तो सरकार ने क्यों, जो सड़क पर इतने सारे लोग चल रहे हैं, उन्हें घर पहुंचाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया? 1-2 दिन बस चला दी। अभी जो ट्रेन चल रही है मजदूरों की, उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी धांधलियां कि मजदूर ट्रेनों के सामने लड़ रहे हैं एक दूसरे से बिस्किट के लिए। आज इतने सारे वीडियो सामने आए सोशल मीडिया पे, बिस्किट के पैकेट के लिए मजदूर लड़ रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी उनकी मतलब हालत कितनी दयनीय हो सकती है, कैसी स्थिति होगी उनकी कि बिस्किट के पैकेट के लिए उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ रहा है, खींचातानी करनी पड़ रही है। आज दिन भर में ऐसे कई मामले सामने आए। कहीं ट्रॉली बैग पर सुलाकर अपने बच्चे को माँ घीस कर बैग पर बिठाकर घीसते हुए सड़क पर ले जा रही है, तो कहीं घर जाने के लिए निकले मजदूरों को बस कुचल रही है। आज ही के दिन 16 लोगों की मौत हो गई, बुधवार रात से लेकर अभी तक। और ये मजदूर अपने घर को जाने के लिए निकले थे, लेकिन अपने घर को जाते जाते कहीं उन्हें बस कुचल देती है, तो कहीं ट्रक और बस की भिड़ंत हो जाती है, जिसका शिकार मजदूर बन जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान न जाने कितने ही मजदूर हादसे के शिकार हो गए, लेकिन अभी तक उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। और जो लोग बहुत ही सुख शांति से रह रहे हैं, जो इस देश में वोट तक नहीं करते हैं, जो विदेशों में जाके बैठे हैं और जिनके कारण बीमारी हमारे देश में आई है, कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दी है, उन्हें इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है। उन्हें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उन लोगों के लिए कुछ काम करना होगा जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इनके बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता है, न निर्माण कार्य पूरा हो सकता है, न कोई अन्य क्षेत्र में मजदूरों के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। तो सबसे पहले सरकार ने उनके लिए कुछ करना था। अभी तक उन्हें सुविधाएं क्यों नहीं दी गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पता नहीं इसका जवाब अब कब मिलेगा, क्योंकि सरकार ने तो 20 लाख करोड़ के पैकेज का, विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। और इस पैकेज का कितना लाभ किसे मिलता है ये भी आने वाला समय जरूर बता देगा। लेकिन ये बड़ा सवाल कि आखिर इन मजदूरों के हक की बात कब रखेगी सरकार। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।